स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट चैनल द लर्निंग पॉइंट में। और मेरा नाम है अतुल। तो चलिए आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो जैसा कि आप सभी ने टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग एनालॉजी। रीजनिंग में हमारा आज का टॉपिक है एनालॉजी। तो इसमें हमसे ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने सिलेबस अपलोड किया था, तो 80 से अधिक बच्चों ने उसको देख लिया। तो आप भी नहीं देखा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, नहीं तो आप अपने यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं द लर्निंग पॉइंट रीजनिंग सिलेबस, तो आपको टॉप में वीडियो मिल जाएगी, तो आप वहाँ भी जाके सर्च कर सकते हैं। तो हम इसमें जानेंगे एनालॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट, एनालॉजी है क्या, और एनालॉजी की पूरी डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एक एक पल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आपके सामने खुल गई होगी पीडीएफ। तो चलिए, तो ये दिल्ली पुलिस यूपीएससी बच्चों के लिए ये भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो एनालॉजी चैप्टर 1 है। मैंने सिलेबस में बता दिया था कि एनालॉजी सबसे चैप्टर 1 आता है। जो भी आप गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हो उसमें जो रीजनिंग आपकी बुक होती है उसमें चैप्टर 1 कौन सा आता है, एनालॉजी आता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो अब समझते हैं कि एनालॉजी होता क्या है, मतलब एनालॉजी का मतलब क्या होता है। तो चलिए जानते हैं एनालॉजी का क्या मतलब होता है। तो एनालॉजी का मतलब होता है रिलेशन ऑफ वन थिंग विथ अनदर, मतलब एक चीज़ का दूसरी चीज़ से काफ़ी हद तक संबंध होना, उसे क्या कहते हैं, एनालॉजी कहते हैं। मतलब एक चीज़ का दूसरी चीज़ से काफ़ी हद तक संबंध होना उसे एनालॉजी कहते हैं। तो संबंध में काफ़ी सारे आ जाते हैं, जैसे कंट्री एंड कैपिटल आ जाती हैं, कंट्री एंड करेंसी आ जाती हैं, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट आ जाती है। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसका एक दूसरे के साथ चीज़ एक साथ संबंध होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप ले लें, जो बाइक हो या कार होती है उनके साथ, उनका किसके साथ संबंध होता है, उनका टायर के साथ संबंध होता है। बिना टायर के कार नहीं चल सकती। तो मतलब गाड़ी और टायर का संबंध है, तो ये एक क्या कहलाएगा, ये एक एनालॉजी कहलाएगा। मतलब एक चीज़ का दूसरी चीज़ से साथ संबंध होना, यह एक एनालॉजी है। तो एनालॉजी में मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पर ले रखे कंट्री और कैपिटल, ये एग्जांपल के लिए ले रखे मैंने, कई पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का किसके साथ रिलेशनशिप है, ऑस्ट्रेलिया का अपनी कैपिटल के साथ रिलेशनशिप होगा, तो उसकी कैपिटल क्या नाम है, कैनबेरा। ऑस्ट्रिया का वियना के साथ, बांग्लादेश का ढाका के साथ, भूटान का थिम्पू के साथ, इराक का बगदाद के साथ, डेनमार्क का कोपेनहेगन के साथ, इंडोनेशिया का जाकार्ता के साथ, अफगानिस्तान का काबुल के साथ। तो ये जितने मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपसे अगर किसी चीज़ से पूछे कि अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं, मान लीजिए अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है, तो पुर्तगाल की कैपिटल क्या होगी, तो आप पुर्तगाल की कैपिटल क्या होगी, लिस्बन। मैं आपको आखिरी में पेपर भी कराऊंगा, अब वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो मतलब ये सारे स्टेट और कैपिटल भी ज़रूरी हो जाते हैं। मैं आपको एक बार, हाँ, इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कौन किसकी कैपिटल है, ताकि आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए आप उसका आसानी तरीके से उत्तर दे सकें। तो जैसे कि इधर भी कुछ कैपिटल हैं, जैसे यूएसए की वॉशिंगटन, कनाडा की ओटावा, स्पेन की मैड्रिड। तो मतलब ये जितने भी कैपिटल और स्टेट हैं इनका एक दूसरे के साथ संबंध है। तो यही एक एनालॉजी में ये नहीं कि आपको स्टेट और कैपिटल आएगा, स्टेट और कैपिटल के अलावा और बाकी चीज़ें भी आएंगी, वो हम पेपर में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको इस समझाने तौर पर मैंने बताया कि इसमें कभी कभार स्टेट और कैपिटल और स्टेट का पूछा जा सकता है। जैसे आपसे पूछ लीजिए नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, तो रूस की कैपिटल क्या होगी, आप तुरंत आंसर देंगे मॉस्को। तो मतलब क्या, एनालॉजी का क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि रूस और मॉस्को का संबंध है, तो इन दोनों एक दूसरे की, ये कैपिटल है और ये स्टेट है, तो मतलब संबंध है, तो क्या आप बोलेंगे, मॉस्को। ऐसे आप देख लीजिए, जैसे कंट्री और करेंसी में भी आ जाता है। जैसे भारत के क्या है, रुपए, तो अर्जेंटीना की क्या होगी, पैसो। तो मैंने सबके लिख रखी थी, चाइना की युआन है, इराक की दिनार, ठीक है, कुवैत की दिनार, थाईलैंड की बहत, बांग्लादेश की टाका, ग्रीस की ड्राचमा, जापान की येन, यूके की पाउंड, यूए की दिरहम,
ईरान की रियाल, तो मतलब क्या है, इन सब चीज़ों का एक दूसरे के साथ संबंध है, तभी ये सब लिखी गई हैं, वरना ये सब चीज़ें तो आप एकदम नॉलेज के तौर पर याद ही कर लीजिए, ताकि आपसे पूछा जाए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जैसे चाइना की वो करेंसी है युआन, तो आप बताइए कि इराक की करेंसी क्या होगी। तो मतलब पहले उसने मतलब बता दिया आपको इन दोनों का संबंध है, लेकिन आपसे इसका और इसका संबंध आपको बताना है कि इनका संबंध क्या होगा, तो आप क्या आंसर देंगे, दिनार। तो ये होती है, मतलब जैसे आप इसमें ले सकते हैं, जैसे कंट्री और करेंसी में भी आ सकते हैं ये सारा। तो जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे बैरोमीटर किसके साथ होता है, दाब के साथ, मतलब जो बैरोमीटर के साथ होता है प्रेशर के साथ। इंग्लिश और हिंदी के जो भी स्टूडेंट हैं वो भी इसे देख सकते हैं। थर्मोमीटर का ह्यूमिडिटी के साथ, मतलब थर्मोमीटर का किसके साथ संबंध होता है, ह्यूमिडिटी के साथ। एनोमीटर का करंट के साथ। बैलेंस का मास के साथ। तो मैं आपको एक एक करके नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, मेरी वीडियो को 2-3 बार आप देखते रहिएगा। आप इसको इस बार जब मैं पढ़ा तब भी देख सकते हैं, वरना जब आपका गवर्नमेंट जॉब से कोई भी पेपर हो उससे 3 महीने पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें जैसे बैरोमीटर, प्रेशर, ये सब याद ना करनी पड़े, बस आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो जैसे इधर भी कुछ और एग्जांपल है, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे बॉक्सिंग कहाँ खेली जाती है, रिंग में खेली जाती है, मतलब बॉक्सिंग और रिंग का संबंध है, तो ये दोनों को क्या कहलाएंगे, ये दोनों को एनालॉजी कहेंगे। हॉकी किसके साथ, हॉकी मतलब हॉकी का किसके साथ संबंध होता है, ग्राउंड के साथ। अगर समझ लो ये ग्राउंड नहीं है तो हॉकी कहाँ खेलेंगे। बॉल अगर आप सोच रहे हो सड़क पर खेल लेंगे तो सड़क पर नहीं खेली जा सकती। तो मतलब क्या, एक हॉकी और मैदान का संबंध है, तभी ये क्या कहलाती है, एनालॉजी कहलाती है। रेस का ट्रैक के साथ, एथलीट्स का स्टेडियम के साथ, स्केटिंग का रिंग के साथ, टेनिस का कोर्ट के साथ, व्यायाम का, व्यायाम मतलब होता है एक्सरसाइज, जिम्नास्टिक के साथ, मतलब सॉरी जिम के साथ, क्रिकेट का पिच के साथ, रेसलिंग, रेसलिंग का किसके साथ होता है, कुश्ती। रेसलिंग मतलब क्या होती है, कुश्ती। कुश्ती का अखाड़ा के साथ, अखाड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरीना। तो मतलब ये हमारे कुछ थे जो हमको याद करने पड़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने पेपर की ओर। ये पेपर कैसा आता है रीजनिंग का, तो चलिए इसकी ओर चलते हैं। तो जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ पेपर क्वेश्चन आ रखे हैं, तो जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है, ये पेपर करा रहा हूँ मैं आपको। एग्जांपल मैंने आपको पहले दे दिए थे और एनालॉजी का मतलब समझा दिया था। तो जैसे आप मान लीजिए जहाज़ का कप्तान के साथ संबंधित है, जो जहाज़ है वो कप्तान के साथ संबंधित है, वैसे अखबार किससे संबंधित होंगी। तो ये दिल्ली पुलिस का है, पेपर कांस्टेबल का 2014 का। तो जैसे जहाज़ को कौन चलाता है, कप्तान, और अखबार किससे संबंधित है, और वैसे ही अखबार का किससे संबंधित है। तो पहला हमारा ऑप्शन है पाठक, दूसरा मुद्रक, तीसरा प्रकाश, और डीवा कौन सा हमारा, संपादक। और इसका आपको क्या देना है, आंसर। तो आप इसका आंसर क्या होगा बताइए कमेंट में जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर होगा सही, क्या होगा, संपादक। ठीक है, संपादक होगा। आप सोच रहे होंगे संपादक कैसे, मैं आपको बताता हूँ। संपादक वो होते हैं जो अखबार को लिखते हैं, ठीक है, जो अखबार को मतलब लिखते हैं, वो हैंड राइट करते हैं, मतलब वो एकदम पेज में लिख देते हैं फिर बाद में छपता है। संपादक वो होते हैं कि पूरी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को विस्तारपूर्ण वो अखबार में लिखते हैं। जिसका क्या हो सकता है, आपसे मैंने पहले कहा था कि जैसे इंडिया की करेंसी रुपए है, तो चाइना की करेंसी क्या होगी, युआन। तो वैसे इसमें पूछा गया है जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है, संपादक से। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। अगला क्वेश्चन में पूछा है, मछली मछली होती है वो जल से संबंधित होती है, जो मछली होती है वो जल से संबंधित होती है, वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित होती है, जो चिड़िया होती है बर्ड, वो किससे संबंधित होती है। ये दिल्ली पुलिस का 2014 में पूछा गया है, ठीक है, कांस्टेबल के लिए। जल से संबंधित होती है, भोजन से संबंधित होती है, आकाश से संबंधित होती है, वायु से संबंधित। तो इसका आपको क्या देना, आंसर देना। तो बताइए जल्दी जल्दी क्या इसका आंसर होगा कमेंट में। देख लिए, मछली किससे होती है, जल से होती है। तो पहला हमारा ऑप्शन, एक बार आप ऐसे करना पेपर, मछली किससे होती है, जल से होती है, तो जल हमारा हो गया ख़त्म। चिड़िया भोजन से, भोजन तो इंसान भी संबंधित है, वो नहीं। आकाश, आकाश तो नहीं होगा। वायु क्या हो,
वायु, आकाश, भोजन, जल। जल्दी जल्दी बताइए। चिड़िया कहाँ उड़ती है? तो पहले आप ये सोचिए, चिड़िया कहाँ उड़ती है? तो चिड़िया उड़ती है आकाश में। तो चिड़िया का किसके साथ संबंध निकला? चिड़िया का आकाश के साथ संबंध निकला। वायु इसलिए नहीं होता क्योंकि वायु तो हवा होती है, हवा तो उसको देती है, मतलब उड़ाने के लिए कुछ प्रोटेक्ट करती है। भोजन तो सब खाते हैं, जल तो मछली के लिए होता है। इसका आंसर क्या होगा? आकाश। ठीक, तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रखा है, आप देख सकते हैं। तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, जैसे सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार क्रिकेट से संबंधित है, जैसे आपको पता है कि जो सचिन तेंदुलकर है वो क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार सानिया मिर्जा किससे संबंधित है? ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पूछा गया प्रश्न है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट में। टेनिस, आपकी नॉलेज के लिए मैं बताया, टेनिस नहीं। शिक्षा सब खेलते हैं, ठीक। शतरंज नहीं। डी, बॉक्सिंग नहीं। तो आप इसका आंसर क्या होगा? टेनिस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और आ गया है, जैसे गाय के लिए बछड़ा है वैसे बकरी के लिए क्या है? इसमें मतलब बताना है, जो गाय का बच्चा होता है उसका क्या नाम होता है? बछड़ा। तो बकरी के बच्चे का क्या नाम होता है? ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर 2014 का प्रश्न है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? पिल्ला, नो। पहला हमारा पिल्ला है, दूसरा हमारा छोना, तीसरा हमारा मेमना, और चौथा है हमारा बछड़ा। तो बछड़ा इसमें ही पूछ लिया, तो बछड़ा तो नहीं है, पिल्ला भी नहीं है, छोना भी नहीं है। तो क्या आंसर होगा इसका? मेमना। क्या आंसर होगा इसका? मेमना, ठीक। तो वीडियो अच्छी लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक और प्रश्न आ गया है, तो पहले उस प्रश्न को देखते हैं। वो वाला प्रश्न क्या है हमारा? तो वो प्रश्न है हमारा, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द को चुनिए। इसमें कुछ हमारे विकल्प दिए गए, नदी, धारा, महासागर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, SSC CGL 2017 का प्रश्न है। तो इसमें पूछा गया है जो नदी है, पहले तो आप ऐसे सोचिए, नदी हमारी किससे संबंध है? धारा से। किससे है? धारा, उसमें लिखा हुआ है। अब हमसे क्या पूछा गया? नदी का तो धारा हो गया। अब हमसे पूछा गया है महासागर। महासागर किससे संबंधित है? तो पहले आप सोचिए, तालाब, महासागर मतलब क्या? बहुत बड़ा। तालाब छोटे होते हैं, तो ये नहीं। बांध को तो वो आप सोच रहे हैं रोका जाता है वहाँ के, नहीं। समुद्र, ये भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, प्रवाह। अब प्रवाह मतलब क्या होता है, ये आपको अपने आप खोजना है। आप अपने गूगल में देखिए, आपको वहाँ पर प्रभाव का मतलब मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको कुछ ये एनालॉजी की वीडियो अच्छी लगी होगी, और इससे जो मैंने आपको प्रश्न बताए हैं 2-3 प्रश्न, और आपको जैसे इस आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप वहाँ से भी इन प्रश्नों को देख सकते हैं कि ये प्रश्न आ चुके हैं। आप पुराने पेपर उठा लीजिए तो वहाँ भी काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न आपको दिख जाएंगे। तो अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो मैंने एक नीचे नंबर दिया गया, आप उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप उसमें आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तब भी आप उस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, नीचे हिंदी लिखिए, तब भी आपको वहाँ से 100 क्वेश्चन हम आपको PDF के तौर पर भेज देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और जो आपके दोस्त ये गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको रीजनिंग पढ़ने में दिक्कत आए तो उनको भी ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उनका भी अच्छा एक भविष्य बन जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।